तो दोस्तों आ चुकी है 10 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। 28 को मुंबई में होगी बड़ी महापंचायत। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर 2020 से लगातार जारी है और आंदोलन को पूरे 1 साल होने वाला है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो मुंबई से लेकर के दिल्ली तक केंद्र सरकार का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और किसानों ने संसद का घेराव करने की योजना भी बना ली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर से रोजाना 500 किसान संसद तक शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक कर इसकी पूरी योजना तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया है कि आंदोलन के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 26 नवंबर और इसके बाद देश भर में आंदोलन को व्यापक रूप से धार दी जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। संसद तक ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा रोजाना संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर दोबारा होगा चुनाव। इनेलो की तरफ से मिले हैं बड़े संकेत। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा की ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर एक बार फिर से चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा बयान दिया है जिससे ऐलानाबाद में दोबारा चुनाव होने की संभावना बन रही है। ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि अभय चौटाला किसान आंदोलन के लिए एक बार फिर से इस्तीफा देने को तैयार हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अभय चौटाला ने पिछले हफ्ते ऐलानाबाद उपचुनाव में करीब 8000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा दिया था। अगर किसान कहते हैं कि अभय चौटाला को दोबारा इस्तीफा देना चाहिए तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। इनेलो पार्टी किसानों के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी। अभय चौटाला भी ऐलानाबाद विधानसभा से इस्तीफा देने के संकेत दे चुके हैं। अभय चौटाला ने जीत के बाद कहा था, मैं सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जाकर के किसानों से मुलाकात करूंगा। अगर किसान मुझे कहते हैं कि आंदोलन के लिए दोबारा इस्तीफा देना चाहिए तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जल्द ही ऐलानाबाद विधानसभा सीट से एक बार फिर से इस्तीफा दे सकते हैं अभय चौटाला और एक बार फिर से हो सकता है सीट पर उपचुनाव। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। पूर्वांचल में भी तेज होगा आंदोलन। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी बड़ी किसान महापंचायत। आप लोगों को बताते चलें, लगभग 1 साल पूरा होने पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते 1 साल से किसानों ने राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की सड़कों पर लगे तंबुओं और ट्रालियों को अपना घर बना लिया है। इस विरोध प्रदर्शन को भारत का सबसे बड़ा और लंबा किसान आंदोलन भी कहा जा रहा है। आप लोगों को बताते चले, इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसका ऐलान भी किया है। टिकैत ने कहा है कि अब पूर्वांचल में भी अन्नदाता का आंदोलन और तेज होगा। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने ट्वीट किया और कहा कि ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है और सीधे तौर पर अब मोर्चा खोल दिया है इस सरकार के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार केस में बड़ा खुलासा दोस्तों हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि, आरोपी आशीष मिश्रा की बंदूक से ही चली थी गोली, बढ़ेंगी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने का मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा की मुसीबत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने पुष्टि की है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से ही गोलियां चलाई गई थी। आप लोगों को बताते चले, इससे पहले किसानों का आरोप था कि आशीष और अंकित ने हिंसा के दौरान कई राउंड फायरिंग यहां पर की थी। हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया था, लेकिन अब सच यहां पर सामने आ चुका है और देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा की मुसीबतें यहां पर बढ़ने वाली हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर अजय मिश्रा पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दे दी है बड़ी चेतावनी। बोले मतदाता सूची नहीं मिली तो चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देंगे। आप लोगों को बताते चले, भाजपा शासित यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मतदाता सूची संशोधन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को चेतावनी दे डाली है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मतदाता सूची संशोधन में चुनाव आयोग ने 21 लाख से भी ज्यादा नाम जोड़े हैं, जबकि 16 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वह किसके दबाव में आखिर ऐसा कर रहा है। अगर मतदाता सूची नहीं मिलती है तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देंगे। दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा इस बार राजनीतिक दलों को क्रॉस चेक करने के लिए मतदाता सूची नहीं दी गई है, जिसको लेकर के गड़बड़ी की आशंका अखिलेश यादव ने जताई है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात कहते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर भी बैठ जाएंगे। चुनाव आयोग में तैनात ज्यादातर अधिकारी उत्तर प्रदेश से भेजे गए थे। अब यूपी में ही चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगा, क्योंकि दोस्तों लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े होते रहे हैं कि वह बीजेपी के पक्ष में फैसले लेता है। इसी को लेकर के अब यहां पर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर भड़के हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखीमपुर खीरी हिंसा, गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा टेने की बढ़ेंगी मुश्किलें। हत्या की एफआईआर के लिए याचिका, मारे गए पत्रकार का भाई पहुंचा है कोर्ट में। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने सीजीएम कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत अर्जी देते हुए केंद्रीय गिरिराज मंत्री समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की दरख्वास्त की है। प्रभारी सीजीएम मोना सिंह ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिकुनिया पुलिस को 15 नवंबर तक आख्या देने का आदेश दिया है। ये यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं दोस्तों गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा टेने की। आप लोगों को बताते चले, अभी तक ये मंत्री अपने पद से बर्खास्त नहीं किए गए हैं और ना ही इन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। लगातार इनके ऊपर दबाव बना हुआ है कि मंत्री इस्तीफा दे तभी किसानों को न्याय मिल सकता है, वरना ये मंत्री जांच को लगातार प्रभावित करते रहेंगे अपने पद का दुरुपयोग करके। एक और बड़ी खबर बताते चले, क्या बदले जाएंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर? सवाल पूछने पर बोले, केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे हार की रिपोर्ट, वहीं से होगा अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश में हुए हाल के उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार का झटका लगा है। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या तो कैबिनेट में फेरबदल करेगा या फिर मुख्यमंत्री को ही बदल दिया जाएगा। इसी से संबंधित एक सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि उपचुनावों में हार की यहां पर समीक्षा रिपोर्ट वे केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, इसके बाद वहीं से सब कुछ तय होना है। उन्होंने हालांकि कहा है कि इस बारे में उन्हें अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिला है और केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसे सबको मानना ही होगा, ये यहां पर कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। और अटकलें अब लगनी तेज हो गई हैं कि जल्द ही सीएम बदले जा सकते हैं। बीजेपी करारी हार का सामना कर चुकी है दोस्तों कांग्रेस के हाथों उपचुनाव में। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव, मायावती का बड़ा ऐलान, किसी भी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं, अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किसी भी दल के साथ चुनावी समझौता नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम जनता से गठबंधन करेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते देख भाजपा बौखला चुकी है और उसने लोगों को बांटना शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है, ये यहाँ पर कहना है मायावती का। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।